हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है तुम लोग के और तुम लोग का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। आशा करते हैं एसएससी का नोटिफिकेशन की तरह तुम लोग का प्रिपरेशन भी डिले नहीं हुआ हो। ठीक है, प्रिपरेशन जो कंटिन्यू करता रहेगा बेनिफिट उसको रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे एसएससी का मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट के बारे में। उस पर डिस्कस करेंगे कैसे प्रिपेयर करना है। हालांकि अब तो वो टाइम नहीं है कि जीरो से स्टार्ट करने का। प्रिपरेशन तो लगभग वो क्या बोलते हैं सिलेबस वगैरह तो लगभग कंप्लीट हो गया होगा, लेकिन उसको कैसे मार्क्स में अगर कम नंबर आ रहा है तो कैसे उसका मार्क्स बूस्ट करना है, कैसे मतलब कंटिन्यू करना है, कैसे रिवीजन करना है, ये सब। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट रहेगा एसएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही परेशान करने वाला सब्जेक्ट, जो कि हर एस्पिरेंट्स को लगभग लगभग वो परेशान करता है। वो है जीके और जीएस। ठीक है, तीन सब्जेक्ट का प्रिपरेशन एक तरफ और जीके जीएस का प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा मतलब हेक्टिक रहता है। लोग को मतलब क्लियर नहीं रहता है कि कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना रिवाइज करना है। क्योंकि बाकी सब सब्जेक्ट है, मैथ्स वगैरह हो गया कि कंसेप्ट एक बार क्लियर है तुम्हारा तो तुम क्वेश्चन लगा रहे हो, रिवीजन कर रहे हो थोड़ा, तो वो मतलब सेट रहता है कि उतना मार्क्स तुम्हारा आएगा। हो सकता है फुल में फुल तक भी तुम जा सकते हो। लेकिन जीके जीएस का ऐसा रहता है कि वो बहुत बार फ्लक्चुएट करता है। तुमसे पढ़ा हुआ चीज़ रिलेटेड आ गया तो ज़्यादा मार्क्स कर लोगे, कुछ गेस वर्क किए सही हो गया तो ज़्यादा मार्क्स आ गया, कभी कभी तुम्हारा गेस वर्क पूरा फेल हो गया तो हो सकता है 20-25 नंबर तक ही आ पाए 50 में। ठीक है, तो उस पर बात करेंगे। हालांकि अब ऐसा टाइम है कि लगभग 2 महीना बचा हुआ है। हालांकि एसएससी का नोटिफिकेशन अभी डिले हो गया है, लेकिन लगभग 2 से ढाई महीना मान के चलो एग्ज़ाम का वो जब भी आएगा तो। ठीक है, तो इस टाइम में है कि सिलेबस तो लगभग लगभग सबका कंप्लीट हो चुका होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया तब तक तुम्हारे पास टाइम है, क्योंकि एक बार आ जाएगा तो लगभग 2 महीना का टाइम रहेगा। उसके बाद एग्ज़ाम होगा प्री का, तो सिलेबस उसके बाद बहुत लोड हो जाएगा। अगर नोटिफिकेशन आ गया और तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो तुम खुद ही एक मतलब अंडर कॉन्फिडेंट में चले जाओगे कि यार अभी तो मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लो। और सिलेबस जीके का ऐसा है कि उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, तो ये उसके चक्कर में मत रहना कि हर चीज़ एकदम पूरा परफेक्ट 100% तक कंप्लीट करें। जो भी टॉपिक है जिसका उतना दायरा है, एक तुमको एक आइडिया लग गया होगा अगर प्रिपेयर कर रहे होगे कि कितना पढ़ना है जीके में और कितना छोड़ना है। क्योंकि छोड़ना है कितना वो बहुत इंपॉर्टेंट है जीके में। तुम पूरा का पूरा लेके नहीं चल सकते। पूरा पूरा करने जाओगे तो बाकी सब्जेक्ट भी तुमको करना है। ठीक है, बाकी भी हर सब्जेक्ट करना है, हर सब्जेक्ट का नोट्स रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो सिर्फ जीके जीएस को तुम समय नहीं दे सकते पूरा पूरा। ठीक है, कमज़ोर है तो उस हिसाब से 1 घंटा 2 घंटा ज़्यादा दो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस जीके जीएस पढ़ रहे हो बाकी सब छोड़ रहे हो, तो वो और दिक्कत करने वाला है। तो सिलेबस देखो, कहीं से भी कंप्लीट किए हो, मतलब यूट्यूब से किसी का कोर्स खरीद के किए हो या खुद से सेल्फ कर रहे हो तो कहीं से लूसेंट से या कोई भी एनसीईआरटी का मतलब कहीं से भी तुम किए हो सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, एक हम कहाँ से किए थे, हम परमार सर, अभी परमार एसएससी जो यूट्यूब पे चल रहा है उनका फ्री में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। वन शॉट है, एफआरबी रिवीजन के लिए है, पीवाईक्यू सीरीज उनका आता है जो कि बहुत बेस्ट है। हम उसी से किए थे और उसी से नोट्स बनाए थे पीवाईक्यू सीरीज से। ठीक है, उसका पार्ट आ रखा है, शायद 1 से 4 तक आ रखा है जब हम किए थे तो, और अभी पार्ट 5 वो चालू किए। तो लेटेस्ट वाला पार्ट 5, ये नहीं कि हर पार्ट तुम करो, हर में अलग नहीं है, सब में एक ही कंटेंट है, बस लेटेस्ट जो क्वेश्चन जैसे इस बार का 24 का जो आया है वो पार्ट 5 में तुमको दिखेगा, क्योंकि उससे पहले 4 में नहीं दिखेगा वो क्वेश्चन। बाकी है वही कि वो एक क्वेश्चन लेके उससे इर्द गिर्द का जितना चीज़ है सारा डेटा मतलब हर चीज़ वो कवर करेंगे। तो वो तरीका मेरे को बहुत पसंद आया, क्योंकि हम स्टार्ट किए थे तो हम कोई बुक से स्टार्ट नहीं किए थे। हम सोच ही रहे थे कि मतलब कहाँ से लिख के स्टार्ट करें, मतलब क्या कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से याद करें, क्या करें। मतलब मेरे को एक चाहिए था, जैसे कोई भी कोर्स पढ़ाते हैं मतलब इससे पहले जब भी होता था तो एकदम जीरो से स्टार्ट करते थे और बहुत सारा चीज़ ये रटो वो रटो। मतलब ये नहीं था कि एसएससी बेस्ड पीवाईक्यू बेस्ड, वो पूरा का पूरा एक कवर करते थे, तो वो डोमेन बहुत ज़्यादा होता था। और ये मतलब इतना जो डोमेन है उसको एकदम शॉर्ट कर दिए हैं कि नहीं नहीं तुमको एसएससी के लिए अगर पढ़ रहे हो तुम तो बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो वो चीज़ बहुत पसंद आया मेरे को। तो परमार सर से ही हम पढ़े थे और पीवाईक्यू पार्ट 1 और 4 हम किए थे शायद। ठीक है, लेटेस्ट वाला और एक पहला वाला कर लिए थे, तो 2 पार्ट किए थे और दोनों से नोट्स बना रखे थे और उसको डेली बेसिस पे रिवीजन करते थे। ठीक है, डेली रिवीजन करते थे, सुबह उठे तो सबसे पहले मतलब वही स्टार्ट करते थे रिवीजन जीके का। मतलब जितना भी हो सके 4 पेज 8 पेज जितना तुमसे हो सके, 3-4 लेक्चर हो सके एक साथ में, मतलब लेक्चर वाइज नोट्स बनाते थे। लेक्चर 1 का इतना हो गया 3 पेज, लेक्चर 2 का, और शॉर्ट में करना है। मतलब नोट्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से लिख के एकदम बहुत ज़्यादा पेज 4-5 पेज वैसे कर करके नहीं करना है। वो कहीं तुमको दिखाना नहीं है कि मतलब शो नहीं करना है, अपने लिए तुमको प्रिपेयर करना है। और जितना शॉर्ट नोट रहेगा लास्ट समय में रिवीजन करने में उतना ज़्यादा आसानी होगा। और बहुत ज़्यादा सोचो कि बहुत ज़्यादा तुम मोटा बना के रखे हो, एकदम बढ़िया से लिखे हो, तो बहुत ज़्यादा पेज कवर करेगा, तो उसमें लास्ट समय में रिवीजन करने में दिक्कत होगा तुमको। ठीक है, तो ऐसा करो कि शॉर्ट में बना के रखो नोट में, जितना शॉर्ट में लिख सको, ताकि तुमको खुद पता चले कि तुम क्या लिखे हो, किसका क्या है। ठीक है, जैसे पूरा क्वेश्चन ना लिखने के बजाय कि जैसे कोई है कि कोई नाम है कि इस तबला वादक का कौन घराना से लेना देना है, तो पूरा ना लिख के बस इसका नाम और वो घराना लिख लिए
बस वो तुम समझ जाओगे कि इसका है ये ग्रामर से, ठीक है। तो ऐसे करके नोट्स बनाओ और डेली बेसिस पर रिवीजन करो। और फिर किरण का PYQ बुक लाओ, अगर नहीं है तो वो ज़रूरी है, मतलब एक कोई PYQ भी ज़रूरी नहीं है किरण का, लेकिन ये ज़्यादा सजेस्टेबल है। ये वाला बुक एक रखो, इसमें जीके का अभी तक का जितना क्वेश्चन आया है, SSC का सिर्फ CGL का नहीं, MTL CPO जितना भी SSC का एग्जाम था सबका इसमें दे रखा है, ठीक है, टॉपिक वाइज। तो इसको उठाओ और इससे डेली लगभग 100 से लेकर 150 तक क्वेश्चन, उसमें समय नहीं लगेगा तुमको, 20 से 25 मिनट लगने वाला है तुमको, ठीक है। तो डेली का 100 से 150 क्वेश्चन अपने मतलब पलट के सारा पढ़ के एक बार तुम आगे बढ़ो, ठीक है। इसको जरूरी नहीं है कि बैठ कर रट रहे हैं उसको, वो अपने आप तुम जब बार बार रिवीजन करोगे ना, यहाँ से कर रहे हो, नोट्स से अपना कर रहे हो रिवीजन, कहीं लेक्चर से देख रहे हो, और जब क्वेश्चन रिपीट होने लगेगा हर जगह का, तो वो चीज़ें तुमको याद रहने लग जाएगा, एक एक क्वेश्चन धीरे 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 करके, ठीक है। जितना ज़्यादा टाइम देते जाओगे, लर्न करते जाओगे, तो याद होने लगेगा क्वेश्चन, ठीक है। वैसे बैठ के एक बार में नहीं सोचना है कि एक बार में पूरा रट लेना है, एकदम रिमेंबर होना चाहिए, एक बार में नहीं होता है चीज़। जितना ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स तुम आओगे, 3 बार 4 बार, कहीं बुक में देख लिया, कहीं PDF में देख लिया, कहीं नोट्स में रिवीजन कर लिया, तो याद होने लगेगा क्वेश्चन। तो इस तरह करके जीके में तुमको मार्क्स इंप्रूव करने का यही तरीका है। मॉक में तुम्हारा शुरू में हो सकता है 15 नंबर आ रहा हो, 20 नंबर आ रहा हो, 20 के अंदर ही रह रहा हो, किसी का 25 तक आ रहा हो, किसी का 30 तक आ रहा हो, और जीके में 35+ मार्क्स जिसका आ रहा है वो बहुत मोर देन इनफ है प्री के लिए। तो क्योंकि प्री में तो तुमको कट ऑफ क्लियर करना है, उसमें मार्क्स नहीं लाना है बहुत ज़्यादा। तो प्री में अगर किसी का 30 से 35 का रेंज में आ रहा है तो वो इनफ है, फिर तुम दूसरे सब्जेक्ट में फुल लाने का कोशिश करो, वो तीनों सब्जेक्ट में, ठीक है। 30 के इर्द गिर्द भी आ रहा है हमेशा तो बहुत अच्छा स्कोर है तुम्हारा, ठीक है। बाकी जिसका 20 तक है वो 30 तक ले जाने का कोशिश करो, ठीक है, 30 तक। क्योंकि शुरू में मेरा खुद मतलब 12 नंबर 15 नंबर ऐसे आता था, और जब सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी 12 15 ऐसे आता था, क्योंकि बहुत निगेटिव हो जाता था, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता था, तो ये सब होता था। फिर जैसे ही ये सब रिवीजन करने लगे, हर चीज़ को, नोट्स को रिवीजन करने लगे, वो किरण का PYQ सॉल्व करने लगे, तो वो सब क्वेश्चन फिर दिखने लगा था। और फिर बाद में लगभग 30 के अप्रॉक्स में आता था, ठीक है। 35 तो रेयर आता था, 35 37 रेयर था, लेकिन वही 30 कभी 32 कभी 27 ऐसे आने लगा था लास्ट तक, तो वो मोर देन इनफ है प्री के लिए। बाकी मेंस के लिए फिर बात करेंगे कैसे क्या करते हैं। बाकी प्री के लिए 30 के अप्रॉक्स आ रहा है तो मोर देन इनफ है। तो उसमें करना यही है, सबसे पहले नोट्स को रिवीजन करो डेली बेसिस पे, उसके बाद फिर तुम किरण का PYQ सॉल्व करो 100 से 150 क्वेश्चन। उसके बाद मॉक टेस्ट जो लगा रहे होगे डेली एक लगा रहे होगे, तो उसमें 25 क्वेश्चन मिक्स तुम्हारा कवर हो जाएगा वहाँ से। कोई टॉपिक अगर वीक रह गया है तो किरण का PYQ से उसका या फिर नोट से वो टॉपिक का देख लो, ठीक है। जैसे कोई भी टॉपिक वीक रह गया हो, पॉलिटी का वीक रह गया होगा, आर्टिकल वार्टिकल मतलब अच्छे से नहीं रिवाइज किए होगे या फिर भूल रहे होगे, तो वहाँ से वो चीज़ देखते रहो वीक पोर्सन। और बाकी यही 3 चीज़ करना है तुमको जीके में, ठीक है। तो जीके कवर हो जाएगा यहाँ से। और फिर जीके का एक वो भी डाउटेबल टॉपिक है जिसको करेंट अफेयर बोलते हैं। उसके लिए बहुत सारे लोग मतलब कुछ ज़्यादा ही परेशान रहते हैं, ठीक है। बाकी वो है थोड़ा अनसर्टेन टाइप का, ठीक है। उसको एकदम कवर करके रखना कि एकदम बना ही लो वो सवाल, वो थोड़ा सा मतलब इतना सही नहीं होगा ऐसे सोचना। उसको ऐसे सोचो कि तुम जितना तुमसे हो पाए वो तुम कर लो कवर, कुछ एक सर्टेन डोमेन तक ही करो, ये नहीं कि उसका पूरा वास्ट एरिया। तो करंट अफेयर का तो कोई वो नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड है। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा करंट अफेयर डेली का बनते जाएगा, ठीक है। तो उसमें सर्टेन एक डोमेन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सब कहीं से तुम छांटो और उस चीज़ को पढ़ो। नोट्स वोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें अलग से समय लग जाएगा फालतू में। PDF कहीं से निकालो, जैसे SSC अड्डा का भी तुमको मिल जाएगा, एक उत्कर्ष क्लासेस है उनका भी बढ़िया है, फिर एक SSC वाला करके है उनका भी सही आता है। बाकी परमार सर खुद पढ़ाए थे शॉर्ट्स में, अब इस बार पता नहीं पढ़ाएंगे कि नहीं, लेकिन लास्ट टाइम वो 4 वीडियो डाले थे करंट अफेयर का शॉर्ट करके, 1 शॉट या ऐसा कुछ था। तो वहाँ से भी तुम देख के उनका PDF लेके, और लेकिन वही है कि उसका आउटपुट मतलब कोई श्योरिटी नहीं है भाई कि वो जो तुम पढ़ोगे वो उसमें से आएगा कि नहीं आएगा किसी का भी। बाकी ये है कि तरीका तो वही रहेगा कि बहुत ज़्यादा ना करते हुए उसका एक लेक्चर, जैसे कोई भी डेली बेसिस कर रहा है, मंथली बेसिस कर रहा है, हमेशा कुछ नहीं किए थे, हम एक पूरा ईयरली बेसिस पे किए थे। क्योंकि SSC का देखो, अगर 25 में मान के चलो जुलाई में एग्ज़ाम होता है तो 2025 से तो आना ही नहीं है। अब इस बार वेंडर चेंज होगा तो हो सकता है कुछ अलग माहौल बन जाए, लेकिन जब तक TCS था तो 25 अगर जुलाई में हो रहा है तो 2025 से करंट अफेयर नहीं आता था। 2024 का देखने मिलेगा और 23 का भी हो सकता है, लास्ट का पोर्सन देखने मिलेगा, 23 का 6 महीना लास्ट और 2024, तो ऐसे होता है 6 महीना छोड़ के, या फिर हाँ लगभग 6-8 महीना छोड़ के पहले से हुआ था, उसको वो करंट अफेयर बोलता है TCS। तो इसका यही है। तो अगर ऐसे होता है तो वो लेके चलो। बाकी वेंडर चेंज होता है तो फिर कहना मुश्किल है भाई कि वो कैसे क्या पूछेगा, और पहले से पूछेगा या फिर एकदम लेटेस्ट वाला पूछेगा, वो थोड़ा सा वो रहेगा अनसर्टेनिटी। तो करंट अफेयर का वही है कि एक डोमेन पकड़ लो, 2-3 टीचर है यूट्यूब पे, सब फ्री कंटेंट है,
किसी का जाके पढ़ो, वहाँ से देखो कि किससे तुमको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, कौन अच्छा कंटेंट तुम्हारे हिसाब से ज़्यादा दे रहा है। वैसे सब लगभग अच्छा ही देते हैं, 3-4 जो नाम लिए थे, उत्कर्ष क्लासेस, SSC लैब, SSC अड्डा 247 का भी है शायद अच्छा। तो ये सबसे तुम देख सकते हो। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनका टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगा, PDF रखो और बार बार एग्ज़ाम के टाइम में लास्ट जब 1-1.5 महीना बचेगा ना, तो उसमें करंट अफेयर ज़्यादा करना, क्योंकि पहले पढ़ लोगे तो वो सब याद नहीं रहेगा लास्ट में तुमको। तो पहले थोड़ा बहुत कहीं से दिख रहा है, मॉक वॉक में तुमको कोई मिल जा रहा है तो उसको देख लो, याद कर लो इंपॉर्टेंट चीज़। बाकी लास्ट के समय में करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस करना, लास्ट 1.5 से 2 महीना में, और उस PDF को बार बार देखना। और वही 2-3 बार देखोगे तो चीज़ याद रह जाएगा। बाकी एग्ज़ाम में जब वो दिखेगा तो वो क्लिक कर जाएगा 4 ऑप्शन में, जैसे कि कौन सा, जैसे कोई रिवर पे कुछ आया है नया चीज़, या फिर कोई अवार्ड वगैरह ज़्यादा पूछते हैं कि कौन सा अवार्ड किसको मिला, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सब। फिर मोदी जी पे भी रहता है कि मोदी जी मतलब कौन सा देश विजिट किए, या फिर मोदी जी को कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया इस साल, या फिर कुछ, या फिर एथलीट वगैरह से, मतलब स्पोर्ट्स सेक्शन से भी रहता है कि कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन कितना क्या किया, क्रिकेट वाला साइड से, फुटबॉल वाले साइड से, बैडमिंटन, या फिर वो सब टेनिस वगैरह का जो होता है, फ्रेंच ओपन वगैरह, वो सब भी पूछते हैं, माउंटेनियर वगैरह से पूछते हैं, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो सब चीज़ को थोड़ा माइंड में रखो, कहीं कहीं से देखने का कोशिश करो। बाकी बुक वुक लेने का कोई खास नीड तो है नहीं, लेकिन अगर लेना चाहते हो तो इडोटेरिया का आता है, स्पीडी का आता है, वहाँ सबसे थोड़ा तुम देख सकते हो अपना, मतलब चाहते हो तो टाइम मिले तो ले सकना, टाइम अगर मिले तो ले सकते हो, ठीक है। टाइम ना मिले तो इसके पीछे ज़्यादा परेशान नहीं होना है, भागना नहीं है। अगर तुम नहीं भी करके जाओगे तो 2 से 3 सवाल आने वाला है, उसमें से हो सकता है अगर हार्ड आए तो 2-3 में से एक ही बने, 2 ना बने, ठीक है। पढ़ के कितना भी पढ़ के जाओ, तो इसलिए ज़्यादा नहीं भागना है। किसी किसी शिफ्ट में हो सकता है एक ही सवाल आए, तो इसलिए इसके पीछे ज़्यादा परेशान नहीं होना है। टाइम मिले तो कर लो, एकदम लास्ट के लिए रख लो इसको, करंट अफेयर के लिए। बाकी तो जीके में और कुछ है नहीं, यही जो चीज़ बताए थे, जिस तरह का रिवीजन करो, मॉक लगाओ, 150 क्वेश्चन निकालो, ये सब करना है। ये सब करोगे तो डेफिनेटली लास्ट में तुम्हारा मार्क्स 30 के अप्रॉक्स आने लगेगा, ठीक है। और वो जैसे सेट वगैरह लगा रहे हो तो PYQ पे ज़्यादा बेस्ट रिलाई करना। PYQ का जो क्वेश्चन या मॉक जो रहेगा, उसमें से देखना कि तुमसे कितना जीके में बन रहा है। उसमें अगर अच्छा खासा बन रहा है तो सही है, क्योंकि ये जो लेटेस्ट वाला ये लोग जो बनाएंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे न्यू मॉक, मतलब PYQ से अलावा, तो उसमें हो सकता है कि जीके का कुछ इधर उधर का क्वेश्चन डाल रहे हो, तो वो सब हो सकता है तुमसे ना बने, तो उसमें कम मार्क्स आएगा। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, दे लो उसको, याद कर लो और देख लो, कुछ फैक्ट मिलता है तो रट लो, उसको ध्यान में रखो। लेकिन ये नहीं है कि उसमें कम मार्क्स आया, 20 मार्क्स आया तो परेशान हो गया, क्योंकि वो नए नए क्वेश्चन बना रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एग्ज़ाम में दिखे तुमको, ठीक है। बाकी करो, सही चीज़ है। लाइव मॉक जो आता है उसमें भी दो, और मॉक का जीके का एक अलग से जो नोट्स बनाओगे उसको भी बार बार रिवीजन करो, मॉक में जो गलत हो रहा है या फिर नया फैक्ट जो मिला है। बाकी जीके के लिए यही करना है, ठीक है। इतना जब करते रहोगे लास्ट समय में तुम्हारा 30 के अप्रॉक्स आने लगेगा, और 28 से 30 से 35 तक आने लगा है, 30 के अप्रॉक्स आने लगा है, 28 से 35 तक तुम्हारा मोर देन इनफ है जीके में ज़्यादा एफर्ट लगाने का ज़रूरत नहीं है, प्री में एटलीस्ट। मेंस में फिर उस समय बात करें। तो यही रहेगा, इस तरह से हम भी फॉलो किए थे, और मेरा भी लगभग प्री में, अब याद तो नहीं है यार कितना आया था, लेकिन वही था कि 30 के अप्रॉक्स आया होगा, ठीक है, लास्ट में। क्योंकि हर मॉक में मेरा वही 27 से 32-33 तक आने लगा था लास्ट में। तो करना यही है। बाकी जो बहुत समय से कर रहे हो, खुद से कर रहे हो, तो वो जहाँ से भी कर रहे हो वहीं से करो। बाकी परमार सर मोर देन इनफ है अभी के टाइम में। कोई नया चालू किया है तो परमार सर से अगर कर रहे हो तो वो बेस्ट, तुमको ज़्यादा इधर उधर भटकने का नीड नहीं है। उस पर एकदम रिलाई करो, उनका नोट पे रिलाई करो, डेली रिवाइज करो, बस मॉक लगाते रहो, क्वेश्चन लगाते रहो, और कुछ नहीं करना। बाकी जिस तरह सबको सक्सेस मिलता है ये सब करने से, तुम लोग को भी एक दिन सक्सेस मिलेगा। बाकी चलो, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।